बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। भाई दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ईसा और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। इसको हम दो नामों से क्यों पुकारते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम इनको दो नामों से क्यों पुकारते हैं। और इसके अलावा भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अभी तक मैंने ऑल पार्ट्स ऑफ द स्पीच विद डिटेल मैंने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक वो सीख लिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए थे और वो मैंने आपको समझाया था डिटेल में। ठीक है, तो यार चलो बढ़ते हैं अभी अपनी वीडियो की जानिब। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास चार्ट है। इससे पहले मैंने आपके लिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। देखिए, हमारे पास मैंने आपके लिए कंप्यूटर पे लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसी वजह से पुकारते हैं क्योंकि ये एक्शन जो हमारे पास हो रहा है ये हमारे पास प्रेजेंट में होगा, तो इसी वजह से हम इसको प्रेजेंट कहेंगे। कंटिन्यूअस हम इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक्शन जो हो रहा है ये हमारे पास स्टिल ये हमारे पास प्रोग्रेस में है। ठीक है, इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी है, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक्शन जो हो रहा है ये हमारे पास प्रेजेंट पे हो रहा है। इसका यूजुअली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है, देखे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। रूट्स हम क्यों लगाते हैं, हमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाए? अगर आप मेरे ऑडियंस है तो आप इसके बारे में आपको पता होगा और आप जानते हैं इसके बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते, आप नई वीडियो देख रहे हैं, तो यार इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, ये इस एम आर वाजवर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मगर वो वीडियो हमारे पास स्टेट वर्ब्स थी। ठीक है, इज एम आर हमारे पास उधर यूज हुआ था दूसरी वीडियो में, मगर उधर हमारे पास इज स्टेटिव वर्ब यूज हुआ था। ठीक है, मगर इधर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसको हम इधर एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास देखे, आई एम ईटिंग द लंच। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है आपके लिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें जब भी हमारे पास नॉट लग जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। इसमें जो हमारे पास नॉट लगा है ना, वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगा है। इज एम आर के बाद हमारे पास नॉट लगेगा, फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस जो भी हमारा रहता है तो वो हमारे पास लगेगा, देखिए, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर था। अगला हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास इसी वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें हम जानना चाहते हैं किसी बंदे के बारे में या किसी चीज के बारे में, मगर वो एक्शन हमारे पास जारी होगा। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास लिटिल बिट चेंजेस है। इसमें जो हमारे पास इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास सब्जेक्ट से पहले लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब आईएनजी लगेगा, फिर रूट्स लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं कि उनको इसके बारे में पता नहीं होता कि हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है या नहीं। वो खाली क्वेश्चन मार्क से ही जान लेते हैं कि हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। बाज हमारे पास राइटर होते हैं जो कि उनसे भूल चुके होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल चुके होते हैं, वो हमारे पास इज एम आर लगाते हैं शुरू में। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं हो तो आपको फिर पता चलेगा कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पहले लगी है सब्जेक्ट से, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है। इस नावल में या बुक में राइटर जो भी है उसने हमारे पास गलती की है, क्वेश्चन मार्क बीच में नहीं लगाए। ठीक है, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। इसका पहला पॉइंट हमारे पास देखिए, हमारे पास इसके पॉइंट्स भी मैंने आपके लिखे हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। इस पॉइंट का मतलब है ये हमारे पास वो एक्शन बताता है जो कि हमारे पास अभी इसी वक्त हो रहा हो, उसको हम कहेंगे कि हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, हमारे पास इसके एग्जांपल लेके, वी आर सबोटाजिंग आवर क्लासमेट्स। इसका मतलब है हम अपने क्लासमेट्स को, हमारे क्लास फेलो जो है उनको हम तंग कर रहे हैं। ये बात हम कर भी रहे हैं और ये एक्शन जो हो रहा है हमारे पास अभी इसी वक्त हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इट शोज एन एक्शन विच इज हैपनिंग राइट नाउ। अगला पॉइंट हमारा देखे, इट शोज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है जब भी हम इस एक्शन को यूज करते तो ये हमारे पास शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताएगा, वो एक्शन जो होगा हमारे पास थोड़े टाइम के लिए होगा, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा। देखिए एग्जाम्पल को, अली इज नॉट डिस्टर्बिंग द क्लास। इसका मतलब है कि अली क्लास वालों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये एक्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शो करता है इधर, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद अली दोबारा क्लास वालों को तंग करना स्टार्ट कर दे। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्शन शो करता है। ठीक है, इस वक्त हमारे पास जो अली है वो क्लास वालों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये एक्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। हो सकता है 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद या घंटे बाद अली क्लास वालों को तंग करना दोबारा स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। अगला पॉइंट हमारा है इट शोज एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब है यह हमें वो एक्शन बताता है जब हम बोल रहे हो और वो एक्शन हमारे पास जारी हो। ठीक है, तो ये हमें वो एक्शन बताता है। देखिए इधर, लुक एट अली, ही इज डेटिंग समवन, ही इज डेटिंग समवन। ये हमारे पास जो है इस डेटिंग के बारे में हम बात भी कर रहे हैं कि अली को देख वो किसी और को डेट करवा रहा है। ठीक है, मगर ये एक्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास जारी है, हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं और ये एक्शन हो भी रहा है बाय अली। दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अली बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज स्टिल इन कंटिन्यूटी। तो हम कहेंगे कि इट शोज एन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो एक्शन बताएगा जो कि हमारे पास एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के वो एक्शन हो रहा हो, कि हम उसके बारे में बात भी कर रहे हैं और वो एक्शन हो भी रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इट शोज एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगला पॉइंट हमारे पास है इट शोज एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर बट इन दिस केस वी यूज टाइम एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जब भी हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें फ्यूचर मीनिंग देगा, मगर इस केस में हम इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे। एग्जाम्पल को देखिए, आई एम किकिंग आउट माई स्टूडेंट्स टुमारो। इसके साथ मैंने टाइम एक्सप्रेशन लगाया है टुमारो, तो ये हमें बताता है ये तो हमारे पास सिंपल टेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। अगर मैं इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाऊं तो ये हमारे पास एक्शन बताता है जो कि हमारे पास अभी इसी वक्त हो रहा है। ठीक है, मगर टाइम एक्सप्रेशन का ये कमाल है कि ये हमें बताएगा कि एक्शन होगा, मगर कब होगा, कल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास देखिए, इट इज यूज्ड टू शो प्रीप्लान्ड एक्शन। इसका मतलब है जब भी हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें प्रीप्लान्ड एक्शन के बारे में बताएगा। प्रीप्लान्ड एक्शन वो है जो कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है, हमने उसके बारे में सोचा होता है और फैसला किया होता है कि ये एक्शन होगा, किस तरह होगा और किस तरह किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी एग्जांपल को, आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन। इसका मतलब है कि मैं आपको सबक पढ़ाने जा रहा हूं, मगर ये एक्शन मैंने पहले से डिसाइड किया है। ठीक है, घर से जब मैं आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज स्टूडेंट को एक लेसन पढ़ाऊंगा, तो हम इसी वजह से इसको प्रीप्लान्ड एक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है इट शोज अ शॉर्ट पीरियड एक्शन। यह हमारे पास वो एक्शन बताएगा जो कि हमारे पास थोड़ा समय के लिए होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके, आई यूजुअली लिसन सॉन्ग्स बट आई एम लिसनिंग रॉक म्यूजिक। इसका मतलब है कि मैं आमतौर पे गाने सुनता हूँ मगर अभी जो मैं सुन रहा हूँ ना वो रॉक म्यूजिक है। हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं रोमांटिक सॉन्ग लगा दूँ, हो सकता है सैड सॉन्ग लगा दूँ, तो इसी वक्त जो एक्शन हो रहा है इस वक्त मैं रॉक म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे कि इट शोज शॉर्ट पीरियड एक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है इट शोज चेंजिंग एक्शन। इसका मतलब है जब भी हम ये इस्तेमाल करते हैं टेंस तो ये हमें वो एक्शन बताएगा जो कि हमारे पास तब्दील हो रहा है। ठीक है, देखिए, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। इसका मतलब है कि मेरी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट्स नहीं है, मगर मैं इसे कोशिश कर रहा हूं कि और भी इसे मैं इम्प्रूव कर दूं और मैं परफेक्ट स्पीकर बन जाऊं, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि इट शोज चेंजिंग एक्शन। भाई ये थी आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सीख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और हम इनको किधर इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था यार। उम्मीद करता हूँ आपने इन दोनों टेंसेस के बारे में सीख लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उसमें मैं आपको नेक्स्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। भाई दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर करना ना भूलिए अपने और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।